नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम जानेंगे कि क्यों रह गई राधा और कृष्ण की अधूरी प्रेम कहानी, और यह भी जानेंगे कि आखिर कृष्ण को बांसुरी इतनी क्यों पसंद थी। दोस्तों, सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा है, लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। आखिर क्यों अधूरी रह गई राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी, आइए जानें। कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी किसी से छुपी नहीं है। आज भी उनके अमर प्रेम उदाहरण लोग देते हैं। भले ही ये एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी इनका नाम साथ में लिया जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी रह गई, ये किसी को नहीं पता। गर्ग संहिता और पुराणों में इसकी वजह बताई गई है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं हो सकी राधा कृष्ण की शादी, क्यों रह गई अधूरी प्रेम कहानी। गर्ग संहिता के मुताबिक कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ, जो कोई नहीं बल्कि राधा थी। वो तुरंत ही बाल अवस्था को छोड़कर यौवन अवस्था में आ गए। ऐसा माना जाता है कि इसी समय ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। विवाह होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। विवाह के बाद ही ब्रह्मा जी और राधा जी भी अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण भी अपनी बाल अवस्था में वापस आ गए। पुराणों के अनुसार जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने राधा से वादा किया था कि वे लौट कर आएंगे, लेकिन उनकी मुलाकात रुक्मणी से हुई, जो मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। जब रुक्मणी का विवाह किसी दूसरे से कराया जा रहा था, तब कृष्ण जी वहां पहुंच गए और उनसे शादी कर ली। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राधा कृष्ण बालपन में मिले थे, तभी उन्हें अपने प्रेम का आभास हो गया था। राधा कृष्ण से उम्र में 11 महीने बड़ी थी और दोनों का प्रेम आध्यात्मिक था, इसलिए वह कभी शादी के बंधन में नहीं बंधे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा को रुक्मणी का आध्यात्मिक अवतार भी माना जाता है। अब इन कथाओं की माने तो राधा कृष्ण का विवाह सीधे तौर पर तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करते रहे। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार ही राधा का विवाह यशोदा के भाई रायान गोपा से हो गई थी, और राधा रिश्ते में कृष्ण की मामी लगने लगी थी, इसलिए भी उन्होंने शादी नहीं की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और एक परछाई अपने घर पर छोड़ी थी, उसी से गोपा की शादी की गई थी। कृष्ण जी ने रुक्मणी से विवाह इसलिए भी किया क्योंकि वे जानते थे कि रुक्मणी ही राधा है। दरअसल राधा का ही एक स्वरूप रुक्मणी का था। श्री कृष्ण को बांसुरी क्यों पसंद थी? ढोल, मृदंग, झांझ, मंजीरा, ढप, नगाड़ा, कतारा में सबसे प्रिय बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इसे वंशी, वेणु, वंशिका और मुरली भी कहते हैं। बांसुरी से निकलने वाला स्वर मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है, वहां के लोगों में परस्पर तो बना रहता है, साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण की बांसुरी से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं। आइए श्री कृष्ण की बांसुरी और उसकी धुन के 10 रहस्य जानते हैं। नंबर 1, धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है। वे उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजने वाले बन जाते हैं। नंबर 2, उनकी बांसुरी की धुन पर गोपिकाएं और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। नंबर 3, श्री कृष्ण ने पहली ही बार ऐसी बांसुरी बजाई कि सभी को ऐसा लगा जैसे यह बजाना कई जन्मों से सीख रखा है। नंबर 4, ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान शिवजी बालकृष्ण को देखने आए तो उन्होंने ऋषि दधीचि की हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिवजी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बंसी प्रदान की, उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। नंबर 5, श्री कृष्ण जब राधा और गोपियों को छोड़कर जा रहे थे, तब उस रात महारास हुआ और उसमें उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सभी गोपिकाएं बेसुध हो गई थी। कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण ने को वह बांसुरी भेंट कर दी थी और राधा ने भी निशानी के तौर पर उन्हें अपने आंगन में गिरा मोर पंख उनके सिर पर बांध दिया था। नंबर 6, बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं, और जब इसे बजाया जाता है तो घरों में शुभ चुंबकीय प्रवाह का प्रवेश होता है। नंबर 7, श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर गायें लौट आती थी। नंबर 8, राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरीधवन थी। अरिष्टासुर से ब्रजवासी खासे तंग आ चुके थे, इस कारण श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था।
वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने गौवंश के रूप में उसका वध किया है, अतः आपको गौवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोरा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड कहते हैं। नंबर 9। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी से पूछा कि आखिर पिछले जन्म में तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो तुम हमारे मुरली मनोहर के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों पर स्पर्श करती रहती हो। यह सुनकर बांसुरी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उनके समीप आने के लिए जन्मों तक इंतजार किया। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास काट रहे थे तो उस वक्त मेरी भेंट उनसे हुई थी। उनके आसपास बहुत से मनमोहक पुष्प और फल थे। उन पौधों की तुलना में मुझ में कोई विशेष गुण नहीं था, परंतु भगवान ने मुझे दूसरे पौधों की तरह ही महत्व दिया। उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाकर मुझे प्रेम का अनुभव होता था। उन्होंने मेरी कठोरता की भी कोई परवाह नहीं की। जीवन में पहली बार मुझे किसी ने इतने प्रेम से स्वीकार किया था। यही कारण है कि मैंने आजीवन उनके साथ रहने की कामना की। परंतु उस काल में वो अपनी मर्यादा से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने मुझे द्वापर युग में अपने साथ रखने का वचन दिया। इस प्रकार श्री राम ने अपना वचन निभाते हुए श्री कृष्ण रूप में मुझे अपने निकट रखा। नंबर 10। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा कहा कि वे उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।